सम्मोहन विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मनोविज्ञान के दायरे में आता है। सम्मोहन विज्ञान को मनोविज्ञान से जोड़ा गया है और साइंस भी इसे मान्यता देता है। साइंस में सम्मोहन के माध्यम से सैकड़ों प्रकार की बीमारियों को दूर किया जा सकता है और मन के सभी प्रकार के विकारों को दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति के मन के नकारात्मक विचारों को भी बदला जा सकता है, उसे अच्छे विचार प्रेषित किए जा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यसन छुड़ाया जा सकता है, जैसे शराब, तंबाकू, गुटखा, अफीम, चरस इत्यादि किसी भी प्रकार का व्यसन व्यक्ति करता हो तो सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से उसे पूर्णतः छुटकारा दिलाया जा सकता है, उसका व्यसन समाप्त किया जा सकता है। और यह सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। यदि आप सामने वाले से बात करते हैं, किसी से कोई बात करते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को अनसुना कर देता है, आपकी बातें नहीं मानता है, आपकी बातों को महत्व नहीं देता है, तो फिर आपके अंदर सम्मोहन शक्ति नहीं है और ऐसा जीवन सार्थक नहीं होता है। जीवन तो तब सार्थक है जब आप सामने वाले को कुछ कहें और वह सहर्ष से उसे स्वीकार कर ले, मानने पर मजबूर हो जाए, आपके प्रत्येक बात को गहराई से समझे और उसे डंके की चोट पर मानने के लिए तैयार हो जाए। तब आपके अंदर वह चेतना है, वह सम्मोहन शक्ति है और आपका जीवन धन्य है। यदि आपके अंदर सम्मोहन शक्ति नहीं है तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, आपका जीवन कभी सुधर नहीं सकता, आपके जीवन में कभी उच्चता, दिव्यता और श्रेष्ठता आ ही नहीं सकती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सम्मोहन शक्ति का संचार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की आँखों में सम्मोहन शक्ति होना चाहिए ताकि वह सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सके। अब सामने वाला व्यक्ति चाहे राजा हो, अधिकारी हो, मंत्री हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति के पास सम्मोहन शक्ति होता है वह न सिर्फ मनुष्यों को बल्कि पशु पक्षियों को भी सम्मोहन शक्ति में बांध सकता है और सम्मोहन शक्ति के माध्यम से कोई भी असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। और यह सम्मोहन शक्ति आती है त्राटक करने से। आँखों में तेज उत्पन्न होता है और शरीर में चुंबकीय शक्ति आ जाती है। आँखों में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति आ जाती है, जिससे सामने वाले को देखकर आप जो भी आज्ञा देंगे, जो भी कहेंगे, वह मानने पर विवश हो जाता है। परंतु त्राटक की क्रिया बिना गुरु के आदेश से नहीं करनी चाहिए और सम्मोहन शक्ति प्राप्ति के लिए अभ्यास करने से पहले गुरु से सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा प्राप्त करनी अति आवश्यक है। यदि आप सम्मोहन शक्ति दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो फिर सम्मोहन की क्रिया करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर सम्मोहन आपके शरीर के अंग अंग में सम्मोहन का चुंबकीय शक्ति प्रवाहित होने लगेगा। आपकी आँखों से तेज प्रवाहित होगा, आपकी आँखों में वह एनर्जी आ जाएगी जिससे सामने वाले व्यक्ति को देखते ही आप उसे सम्मोहित कर पाएंगे। और यह सब होगा सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा से। यही नहीं बल्कि जब आपके अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाएगी तो आप किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करके उससे किसी भी प्रकार के व्यसन को छुड़ा सकते हैं और उसके अंदर एक पॉजिटिव भावना प्रेषित कर सकते हैं, नेगेटिव भावना को हटा सकते हैं। यदि कोई मानसिक रोगी है तो आप सम्मोहन के माध्यम से उसके मानसिक रोग को दूर कर सकते हैं। और यदि कोई शारीरिक रोग भी है
चाहे किसी भी प्रकार का कोई रोग है, सभी रोगों का विशेष कारण मन होता है। मन जब कमज़ोर हो जाता है तब रोग उस पर हावी हो जाते हैं। और यह सम्मोहन विज्ञान ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से मन को मजबूत बनाया जा सकता है, मन के विकारों को हटाया जा सकता है और मन के समस्त विकारों को हटा करके किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल स्वस्थ और निरोग बनाया जा सकता है। साथ ही आपकी दिनचर्या में भी सम्मोहन शक्ति का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। आपका कोई कार्य है, आपको किसी अधिकारी से काम है, कोर्ट कचहरी में जाते हैं या आप कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित तो होना ही चाहिए, तभी आपका कार्य सफल होगा। यदि आप कोई व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं और सामने वाले व्यक्ति को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं, व्यवसाय के बारे में बताते हैं, परंतु उसे कोई असर नहीं होता, तो फिर आपका बिजनेस चौपट होने में समय नहीं लगेगा। कब आपका बिजनेस समाप्त हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि आपके अंदर सम्मोहन शक्ति है तो आप बखूबी सामने वाले को अपने सम्मोहन के प्रभाव में ला सकते हैं और सामने वाले से अपनी मनचाही कार्य करा सकते हैं। और सम्मोहन शक्ति प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन और प्रयास की आवश्यकता है। साथ ही साथ शक्तिपात द्वारा सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि आप गुरु से सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा प्राप्त करके मात्र 3 महीने तक अभ्यास करते हैं तो आपकी सम्मोहन शक्ति जागृत हो जाएगी। आपके न सिर्फ आँखों में बल्कि शरीर के प्रत्येक हिस्से में सम्मोहन शक्ति व्याप्त हो जाएगा और इससे सामने वाले व्यक्ति पर अपना पूरा प्रभाव डाल सकेंगे। और यदि आपको सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा प्राप्त करनी है तो आप हमारे शिविर में आकर के सम्मोहन शक्ति जागरण दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और इसका सम्मोहन शक्ति जागृत करने के लिए जो प्रक्रिया है वह भी आप प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं।